जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। भारत की खेती में अब बड़े बदलाव की तैयारी हुआ थे। खेती किसानी ला सुधारे पर सरकार ह 3 ठन कृषि बिल ला पास करे है। फिर एकर बाद ले एकर विरोध घलो शुरू हो गए। आज जानबो का है ये बिल और काबर होत है एकर विरोध। का किसान ला ये बिल ले सही में फायदा होही या फिर वो ठगे जाही। एक ऊपर आज हमन करबो पंचायती। ओकर पहली ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार खेती किसानी के क्षेत्र में नवा बदलाव करत है। इला आजादी के बाद भारत में खेती में बड़का बदलाव के रूप में देखे जाते। फिर किसान संगठन और विपक्ष एकर विरोध में उतर आए हैं। नवा कृषि बिल ला किसान विरोधी बताए जाते। ये विधेयक किसानों के हित में नहीं है, ये कारपोरेट घरानों के हित में है, ये कृषि के खिलाफ में है। इसलिए हमारा ये कहना है, आपने गैर लोकतांत्रिक तरीके से आपने विधेयक को पारित कराया है। इस विधेयक को आप वापस लीजिए और आप जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक किसानों का जो संघर्ष है, किसानों का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। 25 किसान संगठन मिलकर ये विरोध प्रदर्शन करे थे। हमारे कहना है कि ये जो किसान खेती किसानी के क्षेत्र में जो कारपोरेट क्षेत्र ला घुसाव थे, ये कारपोरेट पूरे खेती किसानी ला बर्बाद। इति राज्य में सत्ता में बैठे कांग्रेस केंद्र सरकार के नवा कृषि विधेयक के विरोध करत है। संगे राज्य में कानून बनाए के बात कहा थे। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि केंद्र के विधेयक ले किसान और खेती ला नुकसान होही त कारपोरेट हाउस ला फायदा पहुंची। राज्य सरकार कृषि ला राज्य के विषय बतावत है और कानूनी विशेषज्ञ मन ले राय लेके कार्रवाई के बात कहा थे। छत्तीसगढ़ सरकार इसमें पुनर्विचार करेगी कि स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते खेती पे जितना भी कानून होना चाहिए वो उसमें स्टेट का कानून लागू होगा। केंद्र सरकार सब्जेक्ट को बदल करके एग्रीकल्चर के बजाय इसको ट्रेड के सब्जेक्ट में लेकर के जो विधेयक पेश की है, हम विधि सम्मत कानूनी राय इसमें ले रहे हैं। आने वाले समय में हम इसके खिलाफ किस प्रकार से और कार्रवाई करेंगे वो तय करेंगे। उन्हें भाजपा हा केंद्र सरकार के नवा कृषि विधेयक ला किसान के हित में बतावत है। भाजपा के कहना है कि कांग्रेस और समर्थित किसान संगठन अपन विरोधी धर्म के कारण विधेयक के विरोध करत है। फिर ये विरोध असफल है। केंद्र सरकार आर्थिक किसान ला आर्थिक मजबूती दिए बर कृषि क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करे बर जन विधेयक है और ये विधेयक के मूल रूप से जो मंशा है जिन अन्नदाता ला बिचौलियों से मुक्ति दिए बर है। लेकिन जिन कांग्रेस के धर्म है, जिन कम्युनिस्ट के धर्म है कि बीजेपी के कोई भी काम ला विरोध करे तो ये किसान के पीछे जिन ये कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी अपन कार्यकर्ता के माध्यम से ये बंद करत है, जिन पूर्ण रूप से असफल है। केंद्र के नवा विधेयक के बाद भाजपा एकर फायदा गिना थे तो किसान और विपक्ष एकर विरोध करत है। फिर सवाल उठत है, का ये विधेयक ले किसान मन के समस्या खत्म होही? आवश्यक वस्तु ले फसल ला बाहिर करना का जमाखोरी ला बढ़ाही? ये विधेयक ले खेती और किसान कतई प्रभावित होही? नवा कृषि विधेयक के उपभोक्ता ऊपर कतई असर होही? का ये बिल ले बड़का व्यापारी मन ला फायदा होही? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो भारत हा कृषि प्रधान देश है। छत्तीसगढ़ के बात करन तो छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। देश के जो आर्थिक व्यवस्था हवा किसान खेती किसानी ले जुड़ के आते और खेती किसानी हमारे देश के रीढ़ कई बहुत गलत नहीं हुई और एला ही केंद्र में रख के पूरा देश के राजनीति हा आगू बढ़ते। खेती किसानी से जुड़े वादा करे जाते, किसान मन ला लाभ पहुंचाए के बात करे जाते, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करे जाते ताकि किसान मन ला नुकसान छन होए। ओकर बाद घलो कहूं किसान के स्थिति ला देखे जाए तो किसान जस के तस देखे ला मिलते। तब फिर एठन सवाल उठते कि अतका बछर ले चले आत रही जोन कृषि बिल रही से ओमा कहूं संशोधन करे जाते तो वो संशोधन ला लेके अब विरोध काबर हुआ थे और का विरोध करना एक विपक्ष में बैठे के एक ठो परंपरा हो गए है या वास्तव में ये बिल में कुछ ऐसे कमी है जेकर ले सुधार के जरूरत हावे। ये पूरा मुद्दा ऊपर पंचायती हमन करबो। परिचय करातन सबले पहली सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हमारे, कांग्रेस नेता हैं और अध्यक्ष राज्य कृषक कल्याण परिषद के हमें। सुरेंद्र जी जोहार आपके। और संदीप शर्मा जी हवे बीजेपी डहार ले हवे और बड़का किसान घलो हवे खेती किसानी के मरम लाई में समझते हैं। जोहार आपके संदीप जी।
सुरेंद्र जी, सवाल के शुरुआत आज मैं आपे से करना चाहता हूँ। सामान्य तरीका से एक ठो सवाल मैं पूछत हूँ, ये 3 ठो जो बिल आई से एमा विरोध करे के का मुख्य बिंदु हवे तेला बताओ। ज्योति जी, ये जो सरकार है ना, ये जब भला करे के बात करते तबे हमारे मन के माथा टिकना शुरू होता। ये इतना ज्यादा भला कर चुके 6 साल में कि यहाँ के पूरा जो आर्थिक व्यवस्था है चरमरा गए है, उद्योग धंधा बैठ गए है, रोजगार मिलना बंद हो गए है, नौकरी मिलत नहीं है, आवा का नौकरी छूटा थे, ले दे के किसानी बाँचे है। अब एक लाभ एक भला कर को कोई कहते है कि नया क्रांतिकारी है कि इतना नया इतिहास बनाना है कि अब पहले लाइन से बताओ। ठीक ज्योति जी, एक बात समझ ले कि अगर बोलो। चला था कोरोना काल में आजकल हमार पहुना मन घलो दुरिया ले हमन बैठातन तो ये तरीका के नेटवर्क के प्रॉब्लम होत रहते। कोई बात नहीं है, चर्चा हमन करबो, जवाब लेबो। संदीप जी जुड़े हमारे। संदीप जी, जेन सवाल में पूछे कि भाई विरोध काबर आप मन करत हवा, तो आप मन बता दो कि एमा कौन कौन से ऐसे भलाई के काम हवे जेकर ले हमार छत्तीसगढ़िया किसान हो गए चाहे पूरा देश के किसान हो गए ओकर मन के कल्याण हुई। 3 बिंदु ला आप मन बता दो। देखो भैया, विरोध का करते तो वही वजह की बात देश के लिए पढ़े सचिव के लिए किल्लत रोजी मच जाना है। इस जगह फायदा न बता मुझे कीजिए। ये भाई प्रावधान ये है कि किसान अपन माल ला जो मंडी हवे मंडी बाहर बेच सकते। ठीक है, ये बहुत अगर डिस्टर्बेंस आप थोड़ा रोकवा कोशिश करो का जिस चावत बहुत अगर डिस्टर्बेंस तो मंडी के बाहर बेच सकते। अब मंडी के बाहर किसान तभी बेची जब बोले मंडी ज्यादा भाव मिली। हाँ। अब ये मन मंडी के समर्थक है तो मंडी जो है राज्य विषय के बात है, मंडी ला बंद नहीं कराते। तो मंडी में अगर बरोबर सुबह में भाव मिल जाए तो कोनो किसान ला पागल नहीं है वो जाके बाहर में बेची। अब बाहर में वही बेची जिन ज्यादा भाव मिली। तो बाहर खरीदे बार एक पुख्ता इंतजाम है बिल के माध्यम से बनाए गए हैं और अपन माल ला कहूँ भी लेके बेच सकते। अब मैं तर्क देते कि वो तो कभी भी कहीं भी बेच सकते नहीं से का बात न होंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं संदीप शर्मा पर मान ला मांगे नागपुर के कोनो राइस मिलर देना चाहता हूँ। तो मैं अपन मान ला जिसे बेचते पर 11 में ट्रैक्टर में भरा के या ट्रक में भरवा के जब वो व्यापारी की गाड़ी जाती है तो राज्य के मंडी से नाका रोक के कैसे भैया माल नागपुर जाता है तो मंडी टैक्स हटाया। तो वो जो धान 1800 रुपये बेचेंगे तो मंडी टैक्स से पैसा काटने के बाद बोला मतलब 20-25 रुपये कम की 50 रुपये कम की धराई व्यापारी है। आज में व्यवस्था ये हो गया हुआ है कि मैं डायरेक्ट अगर ई मार्केटिंग से बात करूँ नागपुर की व्यापारी से और मोल भाव करी वो आकर के मान लेंगे उठा के लेगी तो नाका वाले नहीं रोक सकता है। यही ऐसा है ये जो बार बोलते ना तो भी पैसा कर देते तो भी पैसा कर देते तो ये बात बंद करें मोला कहूँ जाए नहीं पड़ा। मैं अगर घर में बैठे बैठे बेचता हूँ दूसरा बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के चलो एक तो शब्द जिन कहो आप मन संदीप भैया की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपकी आवाज ठीक नहीं आते और ठीक करवाए कि हम कोशिश करत हवन। तब तक ये सवाल के जवाब मैं ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी अब जुड़ चुके हैं हमें। सुरेंद्र जी कहूँ साफ सुथरा सुनत हो तेला आप मन बता दो ये बिल के बारे में जो में सवाल करे रहे हम एक से का बदलाव हुई खेती किसानी में काबर आप मन विरोध करा था। पहले तो संदीप भाई के ही जवाब दे दूंगा। संदीप भाई कहना ये है कि अब सरकार इतना बढ़िया व्यवस्था कर दे है कि बलौदा बाजार के किसान कश्मीर में जाके धान बेची और पूरा छूट है। अरे मैं एक बात करना चाहता हूँ, इतना साथी साफ बात करता भैया, कौन किसान अपन फसल बेचे जाते प्रदेश में? छोटे छोटे किसान है, छोटे छोटे उत्पादन है, वो अपन वहाँ के ट्रेडर्स का रहे बेचते, ट्रेडर्स बनिए के फायदा आज भी है काल भी नहीं। कोई एमा जो छूट मिला थे ये किसी तरह के छूट किसान वाले नहीं मिला थे। एमा जो सबसे बड़े जो समस्या है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि सरकार जो है एक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ओकर गारंटी एमा देवत है कि नहीं देवत है, बात की चिंता सबसे ज्यादा किसान मन है। तो नरेंद्र मोदी जी की हिंद तो हवे कि ना तो मंडी खत्म करे जात हवे ना न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदे ना खत्म करे जात हवे। एक जो विकल्प हवे वो किसान मन पर खोले जाते तो फिर विरोध के मामला का है तेला बताओ आप। अरे मोदी जी तो कह रही ना नोटबंदी से पूरा काला धन आ जाए, नक्सलवाद खत्म हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए के मोदी जी तो कह रही से विदेश से काला धन आई 15-15 लाख रुपए मिली के मोदी जी ये भी कह रहे थे 21 दिन में कोरोना खत्म कर दूं के। अरे भैया जहां जहां हाथ डाले थे मोदी जी के सत्यानाश हुआ थे। आज किसान मन के जी कापत। ज्योति जी मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ,
अगर दाल चाउर गेहूं तेल है आवश्यक वस्तु नहीं हुई तो का चीज का वो तो मैं आवश्यक पूछूं सुरेंद्र जी, वो मैं पूछूं, वो दूसरा सवाल है। शुरुआत में ये पूछ रहे हैं हाँ कि भाई अगर किसान मतलब स्वतंत्र करे जाते कहूँ बाहर बेचे पर और तुम्हारे मंडी डिस्टर्ब नहीं करत हवे, तुम्हारा समर्थन मूल्य ला खत्म नहीं करत हवे, तो फिर ये मामला में काबर आवश्यक वस्तु नियम पर तो मैं पूछूं सवाल तेकर में मैं आपसे पूछे रहे हाँ। अरे मैं पहले भी बंधेज नहीं रही से ज्योति जी हाँ। बात अब के अंतर आते है कि पहले जाए में मंडी टैक्स लगत रही से अब अभी जो नया प्रावधान थे में मंडी टैक्स नहीं लगी, मगर पहले भी किसान बहुत दूर ले जाके बेचे नहीं जात रही से, आज भी किसान बहुत दूर बेचे नहीं जा सके। तो जेन नहीं जा पाही, जेन छोटे किसान है वो तो मंडी तक जावेज कर ही ना, जेन बड़का किसान है जे ले सकते तो ले ही वो मकाए नहीं बड़का किसान मन भी नहीं ले गए और ट्रेडर्स मन ही लेते, ट्रेडर्स मन खरीदते हैं। ठीक है संदीप भैया एक आप ला जवाब दे दो कि भाई पहली भी किसान बड़ कोनो नहीं ले गए कहा था मैं, तो ये व्यवस्था फायदा का होई का सोच के ला शामिल करेंगे ज्योति जी पहली भी हम कहा था ने बात ला किसान हम नहीं लेगा रहे, लेकिन हम अगर जी कर लेते हैं नागपुर के व्यापारी से या बाहर के व्यापारी से, अपन मंडी क्षेत्र के बाहर से, वहां जब मैं राजीव के व्यापारी मैं बिलासपुर में कोनल बेचता हूँ, तो बिलासपुर के व्यापारी के गाड़ी भर के जिसने राजीव मंडी के नाकम जाती है बोला टैक्स देने लगती है, तो कोई भी व्यापारी टैक्स अपन जेब से नहीं दे, वो किसान के उपज के दाम लग घटा के दबा के ली तभी वो टैक्स लेती ही। अब वो टैक्स नहीं लगा है तो उधर से हम लोग कीमत ज्यादा मिली। ये सीधी सी बात अगर मुझे नहीं समझ आते तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अनपढ़ टाइप बात करी। और दूसरा बात, अब ये बताओ कि फसल ला संदीप जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, चलो ये सब चीज नहीं रही से तो ये बिल में ओकर जिक्र कर देतीस ना, ओकर जिक्र तो करे नहीं है भाई। मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के जिन बात ले मन उठा था मैं वो कर दे रहतीस भाई, तब पारदर्शिता खलवा जाती। मैं बोला था ज्योति जी न्यूनतम समर्थन मूल्य के घोषणा करे पर ओकर सिफारिश करे पर आज से 50 साल से अलग आयोग है, ये लगे जाते फसल लागत एवं मूल्य आयोग एवं कहे जाते कृषि मूल्य लागत एवं समर्थन मूल्य आयोग अलग से आयोग। ये आयोग ये तय करते कि लागत तक क्या है और एक आने वाले समय काम सकता होना चाहिए। अब वो सिफारिश केंद्र ने करते, केंद्र पर घोषणा करते, वो तो आयोग अपन सीधे काम कराते। और ये जो टैक्स लाए तो कोई लेना देना नहीं है, वो अलग कीजिए, ये अलग कीजिए। अच्छा संदीप जी ये बताओ, आवश्यक वस्तु अधिनियम ले फसल मन ला हटाए का जरूरत रही से ए हटी तो आपला नहीं लगे कि बड़े जोन व्यापारी मन है वो जमाखोरी कर सकते हैं, ओला कैसे निपटे जाही एकर कोनो प्रावधान करेंगे का? नहीं तो जो ये भ्रम फैलावत है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो वस्तु है वो आज भी आवश्यक वस्तु में, लेकिन ओकर कारण बताता हूँ, थोड़ा समय में बहुत गंभीर प्रश्न करे अगर जवाब मिलना जरूरी है। देखो जैसे शीघ्र नाशवान वस्तु है, केला है, फल है, सेब है, टमाटर है, प्याज है, ये सब के दाम ला कई बार देखिए जो चीज पौसा 10-12 रुपए किलो मिलते थे अचानक 100 रुपए किलो जाते, मतलब वो अपर लिमिट तय नहीं रही पिछले समय। ये बार हमारी सरकार अपर लिमिट ये लगाए थे कि जो शीघ्र नाशवान वस्तु है जो मतलब पिछले साल जो भी औसत दाम नहीं थे, एक साल अगर कमी देती हो गए हमारे तो एक साल पर दाम दुगुना से ज्यादा नहीं बढ़ा सके। अगर कोई चीज के दाम पिछले साल औसत 30 रुपए रही थे तो 140 रुपए लिमिट तय कर। दूसरी बात समझ हमेशा चावल के दाम नहीं बढ़ाते, धान के दाम नहीं बढ़ाते, गेहूं के दाम नहीं बढ़ाते, तो कांग्रेस सरकार है किसान मन के संग एक बहुत बड़ी बेईमानी कर रही है। वो ये कर रही है कि कोई भी हालत में चावल के और गेहूं के और दाल के दाम नहीं बढ़ते। जोन बिल में बात है संदीप जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जतका फसल के एक लिमिटेशन दे के हवे, नाम दे के हवे, ओकर पूरा लिस्ट लेके मैं बैठे हूँ संदीप जी, और ओकर पूरा कंडीशन भी मैं लिख के बैठे हवा, ओकर जानकारी हवे। एकर बारे में मैं विस्तार से आपसे पूछूं, छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, काबर के कुछ मामला ऐसे हवे जेमा अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी कि पारदर्शिता नहीं है। सुरेंद्र जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अतका विरोध करे के जोन बात रही से भाई किसान मंडी के बाहर उपज बेच सकी तो मल बने मुनाफा हो जाही, यहू एक ठो बात हवे कि जिन भंडारण में धान खपत तो नहीं होत रही से, पानी भीगत रही से, किसान लाइन लगा खड़े रही से, ओकरो मन करा विकल्प हो जाही, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होही तो मतलब कहूँ जायज की जरूरत नहीं पड़ी, बढ़िया अपन खेती किसानी ठेकम दे के करही, ओकर मन के फायदा घलो होही और एक निश्चिंतता भी रही। कई ठन पहलू तो मोहिज ला समझ में आत हवे, तो एकर विरोध के पीछू के का गुड़ बात कुछ हो हरे का?
ज्योति जी, जितना सरलता से भारतीय जनता पार्टी सरकार करत और जितना सरलता से आप कहत हो, अगर के सरल बात होती तो किसान मन का भैया है जो अपन फायदा नहीं देखी। सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज समझ लो, आज के तारीख में भी किसान मंडी में भी जाकर धान बेचते, ट्रेडर्स के भी धान बेचते और सोसाइटी में भी धान, 3 तरह की व्यवस्था है। अपन कृषि उपज ले जा करके मंडी में सब्जी भी बेचते और जाके सीधा बाजार में खुदरा संदीप जी, आप सुनत हो जैसे कि मैं पूछो सवाल ला बड़ा सरलता से, तो ऐसे सरलता से कानून नहीं लाए है बीजेपी, कहना है सुरेंद्र जी के उमा कुछ न कुछ पेच फंसे हो। तेला बता दो मोला का पेच फंसाए हो तेला। देखो काय मोला समझे नहीं आवत है का चीज मैं आपने बतावत हूं। ये देखो कोई नहीं समझ पाओ या देखो आप नहीं समझ पाओ, लेकिन पहली बात तो नष्ट न होने वाले कृषि खाद्य पदार्थ सूची और उद्यान उत्पादन खुदरा मूल्य उद्यान उत्पादन होते सूची है और दोनों समझे जरूरत है। कहीं पर भी कोई अतिरिक्त भंडारण नहीं हुआ है, कोई किसान के पास शोषण होने की चिंता मतलब करे की जरूरत नहीं है। एक लाइन के बात है, दलाल मन के रगड़ा तोड़ दे मोदी जी है, एक सब बिल देख के बिल बिलावत है और से ज्यादा कोई परेशानी मतलब नहीं है। और मैं एक बात बतावत पूरा देश के भीतर जैसे आप मन कई अपन मजाक में कहते थे ना, डिजाइनर पत्रकार आजकल इलेक्शन चलत रही तो फेसबुक व्हाट्सएप में, वो इसने डिजाइनर किसान आ गए आजकल। मैं तो भाजपा का जब वो किसान है डिजाइनर नहीं हुए संदीप भैया, ये बात लत बहु नहीं मानो। बहुते अकन किसान मन हवे जो सरल खेती करते, डिजाइनर किसान मन की कमी हवे। आपसे चर्चा करूं, डॉक्टर संकेत ठाकुर जी जुड़ गया हमें, किसान नेता है, ओकरो मन के सुन लेते, आप मन के तो पार्टी हिसाब से चलते रहते। डॉक्टर संकेत, ये जो बिल है तेकर अध्ययन ला आप बहुत अच्छा से करे हो, किसान नेता हो, किसान मन के पीड़ा समझ हो, एमा का चीज ऐसे है जिन विरोध करे जाते और का कुछ ऐसे चीज है जो वास्तव में किसान के हित बर है? देखो, किसान के हित में एक अच्छा चीज हो गया है कि किसान ले सरकार आजादी दे दे, इसे कह के बोलत थे कि आप चाहे जहां बेच सकते हो। आजादी बेचे के पहले भी रही से सिर्फ मंडी टैक्स लागू हो जाती है 6.5% के। पीड़ा ये है कि ऐसे करके सरकार अब मंडी के बाहर में बड़े बड़े कंपनी मन लाए के रास्ता निकाल दे है और ये कंपनी मन न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी करे के लिए बाध्य नहीं है। और एक से बहुत बड़ा खतरा है कि किसान के फसल औने पौने दाम में बिक सकते हैं। आप अच्छा समर्थन मूल्य में तो सरकार ली ना, ओला तो खत्म नहीं करेंगे कहा थे सरकार है, वो ली अलग कहानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यापारी खरीदे है जिसके बाजार खोले गए हैं, यानी कृषि बाजार खोल दे गए है ना, वो बाजार में समर्थन मूल्य खरीदी की बाध्यता नहीं है। जो नया कानून आया है, जो दूसरा बिल है, वो बिल बड़ा साफ साफ कहते हैं कि प्रचलित बाजार मूल्य पे खरीदी का सौदा होगा। अब प्रचलित बाजार मूल्य तो आप भी जानते हो कि ओला बाजार के मालिक बन तय करते, ओला सरकार तय नहीं करे। आज आप देखा तो कभी टमाटर 3 रुपया किलो बिकते, कभी 2 रुपया किलो बिकते, कभी 6 रुपया किलो बिकते। ये रेट किसान तय नहीं करे, एला बाजार में जो बैठे हैं ना वो मन तय करते। तो एला ए तरीका से भी समझो कि भाई जब किसान ला लगी कि बाजार मूल्य ले कम में ओहा मोर से खरीदी, तो ओकर बर तो समर्थन मूल्य में खरीदे बर तो सरकार बैठे है। सरकार कहा था भाई कि खरीदे के व्यवस्था है। अरे सरकार भागे की तैयारी करत था। आपको मालूम है 100% में से आज भी 6% खरीदी सरकारी मूल्य में होते हैं, 94% बाहर होते हैं। अब इनमें से ही सरकार भागत है, ये सब थोड़े खतरा दिखाई देते। और एला कोनो बिलबिलाए के बात नहीं है। एला संदीप भाई घरो जानते हो, घरो पछताई एक दिन। ये जतका भाजपा के नेता बने ना किसान बने फिर एमन पछताने वाले है। जैसे भाजपा के व्यापारी पछताते जीएसटी के नाम पे, इसने किसानों में पछताने वाले एमन के समर्थक मन। आज जवाब दो आप। किसान संघ खड़े हो गए विरोध में, स्वदेशी जागरण मंच खड़े हो गए, भारतीय मजदूर संघ खड़े हो गए, हम नहीं खड़े हुए हैं। ये समझे न पड़िए मल्ला, इनकर अकल पता नहीं कहाँ चले गए, कटका मोह माया करके बैठे मोदी, हमारे समझ में नहीं आते। अरे सरकार रेल के पटरी में कावर तक खड़े हुए, आप जरा सोचो चीज ला, कल शौक चल रहा है, कोनो दिमाग खराब करेगा, ऐसी बात नहीं है। ये समझे न पड़िए आप ला कि किसान के खेती खतरा में है, कारपोरेट खरीदे के तैयारी करके बैठे है और औने पौने दाम में जमीन बिकने वाला है। ये आप लोग समझे पड़ी और किसान जमीन में मजदूर बन के रह जाए। जवाब दो संदीप जी, काफी गंभीरता से बोली ने संकेत जी, एक बात के जवाब दो आप।
आपो किसान हो? आज के जमाना में मैं तो मैं नेता के रूप में आप पार्टी का आदमी कोनो आदमी के किसानों के तो ऋण इधर पे संदीप भाई यही कर रहे थे आप पार्टी में आता है मजा अरे काम के बात कर रहा है पर्सनल बात का करता तोला गलत का चीज केला बताना तोला का तकलीफ होते मोर से तोला तकलीफ है होते संदीप भाई तो जवाब नहीं प्रश्न के जवाब तोर में हिम्मत नहीं जवाब दे के मैं जाना था जवाब नहीं तो समझ नहीं आता जवाब नहीं सुनिए भाई बीच में मत बोलना मैं बोल मैं बोला था ना मैं तो ना ले आऊंगा कुछ मैं तो ना ले आऊंगा। संकेत जी जवाब ले लेते ना, मैं पूछा तो वो सवाल आप के सवाल ला पूछे हो। संदीप जी आप जवाब दो, कृषि बाजार अगर कहूँ खोल दूं आप मन तक किसान मन तो मजदूर बंदेज करी, जवाब दो एक चिड़चिड़ावत आप जवाब दो संदीप। देखो ऐसे ज्योति अगर मंडी व्यवस्था तो हवाई बची हवाई उलट खत्म नहीं करेंगे कोई भी किसान बोला पागल कुत्ता नहीं काटे कि मंडी में समर्थन मूल्य बाहर में आगे कोई भी व्यक्ति जिस जगह के चुनाव करी वो वही जगह रही जहां पर उन्हें ज्यादा दाम मिली। ये मंडी के मन वकालत करते हैं भी कहा था 6% आदमी मन भर जाते हैं तो ये मन सिर्फ 6% पर लड़ा थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो 94% किसान पर लड़ा थे जिनमें बाहर में जाते। कल मुख्यमंत्री जी के बयान है हवाई अड्डा में कि ये देश के 80% किसान जो हमें लगभग सीमांत है वो मन मंडी नहीं जा सके। तो एकर का गारंटी है कि ओमन औने पौने में नहीं खरीदी? का गारंटी है? वही बात ला तो उठाते संकेत जी। अरे मोर बात तो सुनो जिंदगी पूरा सुन दो। ठीक स्वयं बघेल जी कल कही जा रहा है कि 94% किसान बाहर माल बेचते तो वो जब बाहर माल बेचते अगर कानून बनाया जाता है तो उधर में तक ठग गुजारी जाना हुआ है तो ये जो ठग गुजारी करेंगे हमारे आदमी में तकलीफ होता है ये तो खुद स्वीकार अपना 6% आदमी मन मंडी जाते बाकी मन बाहर में बेचते कल बघेल जी खुद स्वीकार करी सब है तो आज अगर में कानून बनाओ थे जिकर में बात उकर में तब लूट मत हो सकता है तो अभी मतलब तकलीफ होता है। मैं आपको बता दूं दलाल उनके रगड़ा तोड़ते हैं मोदी जी है। अब ये दलाल और बीच बिचौलिया मन के बात ना सत्ता पक्ष और विपक्ष में मनखे रहते बदल जाते। जब आप मन विपक्ष में रहे तो आपो मन विरोध करत रहे, अब आप मन सत्ता में आवो केंद्र में तब आप मन ओकर समर्थन करत हो। संकेत जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बात ये समझना चाहता हूँ कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत फसल ले निकाल दिस बाहिर में तो एकर ले तो ऐसे लगते ना कि बड़े जो व्यापारी मन है वो मन भंडारण कर ली तब फिर वही स्थिति बन जाही। मैं यही बात कहना चाहता हूँ ज्योति जी, इनकर तकलीफ ये है कि इनकर कमजोर रब जब पकड़ ले हम तेवन बेबलात। मैं आपको बताता हूँ आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में जो बदलाव है वो इतना भयानक है कि आने वाला समय में जो घर घर में महंगाई नहीं पहुंचे ना खाना में, वो खाना में महंगाई पहुंच जाएगी। आज 4 दिन पहले आप झलक देखे हो टमाटर और आलू के भाव 70 से 80 रुपया किलो मिलिस। आप बता सकते हो कौन ला फायदा इस भाव से, कौन कमाई सो में? वो कमाई से जो भंडारण करके रखे। सही बात। इसमें चीज होने वाले समय में कभी पानी के नाम पे, कभी बीमारी के नाम पे, कभी बंद के नाम पे औने पौने दाम में फिर माल बिकी। किसान से औने पौने दाम में खरीदी हुई और 4 गुना 10 गुना महंगा कीमत में माल बिकी। तो एक तरफ उपभोक्ता भुगतने वाला है, एक तरफ किसान भुगतने वाले हैं, दोनों के करलई होने वाला है। ये सबसे बड़ा खतरा दिखाई देता है। एक पाए के किसान मन विरोध में खड़ा हुए, एक पाए के आम जनता किसान के साथ में खड़ा होते, कोनो दलाल खड़े होते। इनकर आदत खराब हो चुके, हर आदमी बिचौलिया बनाए थे। इनकर दिमाग में भर गए कि बिचौलिया कमर तोड़ता। अरे अब किसान के कमर तोड़ता हो, इला पहले ध्यान से देखो। संदीप जी ये तो बात सच है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन होई से ओमा जिन फसल ला निकाल लिस ना एकर ले खतरा तो समझ में आत हवे। बेरा नहीं है मोर करा काबर के आप ला बोलूं तो आप मन तो यही बोलूं, लेकिन जो किसान के पीड़ा है वो संकेत ठाकुर के माध्यम से मैं उठाए के कोशिश करे आवा। बोला लगते है सोचे विचारे की जरूरत आऊ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे बर। जय जोहार।